गुड मॉर्निंग बच्चों। जूनियर स्तर में आज हम जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के अंतर्गत पूछे जाने वाले विज्ञान के प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, प्राकृतिक आपदाएं हैं शीतलहर, भूस्खलन, भूकंप या फिर सभी। इनमें से प्राकृतिक आपदा कौन सी हैं? तो बच्चों इसका सही आंसर है सभी, यानी कि शीतलहर, भूस्खलन, भूकंप ये सभी प्राकृतिक आपदाएं हैं। सही है। शीतलहर यानी ठंडी हवाएं चलना, भूमि खिसक जाना या फिर भूकंप आना। और अब अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश सरकार की आपदा सूची में आपदाओं की संख्या है 5, 11, 9 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका सही आंसर है बी 11। उत्तर प्रदेश सरकार की आपदा सूची में आपदाओं की संख्या 11 है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ। नील गाय के आघात से नुकसान आपदा है? आपके ऑप्शन हैं, आपदा नहीं है, केंद्र सरकार द्वारा घोषित आपदा है, राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदा है, दोनों सरकारों द्वारा घोषित आपदा है। इसका सही आंसर है राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदा। नील गाय के आघात से नुकसान राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदा है। सर्पदंश यानी कि सांप का काटना आपदा है, यानी सांप के काटना आपदा है, वो किसके अंतर्गत आती है? आपदा नहीं है, केंद्र सरकार के द्वारा घोषित आपदा है, राज्य सरकार के द्वारा घोषित आपदा है या दोनों सरकारों के द्वारा घोषित आपदा है। तो बच्चों इसका आंसर भी यही है, राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदा। सांप काट ले तो वो भी राज्य सरकार के द्वारा घोषित आपदा है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सांड के आघात से हुआ नुकसान, यानी कि सांड जो नुकसान पहुंचाते हैं हमारी फसलों वगैरह को, वो आपदा कौन सी आपदा है? आपदा नहीं है, केंद्र सरकार द्वारा घोषित आपदा है, राज्य सरकार के द्वारा घोषित आपदा है या दोनों सरकारों के द्वारा घोषित आपदा है। तो बच्चों ये भी राज्य सरकार के द्वारा घोषित आपदा में आता है, यानी सांड के आघात से नुकसान होता है तो वो भी राज्य सरकार के द्वारा घोषित आपदा है। अगला है, कुत्ते के काटने से, यानी कुत्ता काट ले तो वो कौन सी आपदा है? आपके ऑप्शन फिर से वही हैं कि आपदा नहीं है, केंद्र सरकार के द्वारा घोषित आपदा है, राज्य सरकार के द्वारा घोषित आपदा है या दोनों सरकारों के द्वारा घोषित आपदा है। तो बच्चों ये आपदा नहीं है, यानी कि कुत्ता का काटना आपदा नहीं माना है, ना केंद्र सरकार ने ना राज्य सरकार ने। आगे, मिनी माता रोग उदाहरण है, यानी मिनी माता निकल आती हैं बच्चों की, किसका उदाहरण है? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, दोनों का या दोनों में से कोई नहीं, यानी कि मिनी माता किसके कारण होती है? वायु प्रदूषण के, जल प्रदूषण के, दोनों या कोई नहीं। तो बच्चों इसका सही आंसर है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण से मिनी माता का रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, आकाशीय बिजली में कितने वोल्ट का करंट होता है? 120 वोल्ट, 440 वोल्ट, 10 करोड़ वोल्ट और अनंत। तो बच्चों सही आंसर है 10 करोड़ वोल्ट। 10 करोड़ वोल्ट का करंट आकाशीय बिजली में होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, आकाश से गिरने वाली बिजली की लंबाई कितनी होती है? 4 से 5 मीटर, 4 से 5 किलोमीटर
कोई निश्चित नहीं होती या इनमें से कोई आंसर उसका नहीं है। तो बच्चों इसका सही आंसर है 4 से 5 किलोमीटर तक की लंबाई होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, भोपाल गैस त्रासदी उदाहरण है, किसका उदाहरण है? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, कृत्रिम आपदा है या फिर बीमारी का? तो बच्चों इसका सही आंसर है वायु प्रदूषण। भोपाल गैस त्रासदी में वायु प्रदूषित हो गई थी, जिसके कारण कई लोगों की जान चली गई थी। कोरोना बीमारी उदाहरण है, यानी कि कोरोना का बीमारी जो हुई वो किस चीज़ का उदाहरण है, किसके कारण ये बीमारी हुई थी? स्थलीय आपदा है, जलीय आपदा है, भूस्थैतिक आपदा है या जैविक आपदा है? तो बच्चों इसका सही आंसर है जैविक आपदा, क्योंकि ये वायरस के कारण हुआ था, कोरोना का वायरस था, इसलिए जैविक था। अगला प्रश्न है, आपदा प्रबंधन अधिनियम है 2005, 2014, 2023 या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों इसका आंसर है 2005। 2005 आपदा प्रबंधन अधिनियम है। नील बोर के अनुसार परमाणु का द्रव्यमान स्थित होता है, कहाँ पे स्थित होता है? आपके ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन में, नाभिक में, किनारे पर या फिर द्रव्यमान नहीं होता है, यानी कहीं पे भी द्रव्यमान नहीं होता है। तो बच्चों इसका सही आंसर है नाभिक में। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या है, आपके ऑप्शन है 1, 2, 3 या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो बच्चों इसका सही आंसर है 3। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, ब्रोमीन किस अवस्था में पाया जाता है? और आपके ऑप्शन है ठोस, द्रव, गैस या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों इसका सही आंसर है द्रव। द्रव अवस्था में ब्रोमीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्रायो प्रिजर्वेशन में किस तरल का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है नाइट्रोजन, क्लोरीन, फॉर्मलिन, क्लोरोफॉर्म। आपका सही आंसर है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, आजकल वाहनों के पहिए में हवा के जगह कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? जी हाँ, इसका भी सही आंसर है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोजन होती है, यानी नाइट्रोजन जो होती है वो कैसी होती है? ठंडा, गर्म, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों नाइट्रोजन एक ठंडी गैस है, वो ठंडी होती है। अगला क्वेश्चन आता है, तांबे के बर्तन पर हरे रंग की परत है। आपके ऑप्शन हैं कॉपर ऑक्साइड, कॉपर कार्बोनेट, जंग या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों आपका आंसर है कॉपर कार्बोनेट की। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। खाद्य पदार्थों को विषैला बनाने वाला जीवाणु है। आपके ऑप्शन हैं जाइथोमोनास, राइजोपास,
क्लोस्ट्रीडियम और लैक्टोकॉकस। आपका सही ऑप्शन है क्लोस्ट्रीडियम। खाद्य पदार्थों को विषैला बनाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम एड्स का उद्भव हुआ बंदरों में, आदमी में, पक्षी में या फिर कुत्ते में? आपका सही आंसर है बंदर में। बंदर में सबसे पहले एड्स के लक्षण पाए गए थे। सूक्ष्म जीव हमारे लिए हैं लाभदायक, हानिकारक, दोनों या इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। सूक्ष्म जीव हमारे लिए हैं। जी हाँ बच्चों, सही आंसर है दोनों। सूक्ष्म जीव लाभकारी भी हैं और हानिकारक भी। कच्चे आम को पकाने में सहायक होता है। इनमें से कौन सा हार्मोन ऐसा है? एथिलीन, एब्सिसिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या फिर साइट्रिक एसिड? आपका सही आंसर है एथिलीन जो है वो कच्चे फलों को जल्दी पकाने के काम आता है। पत्तियों के झड़ने में सहायक होता है। इनमें से कौन सा हार्मोन्स है जो आपके ऑप्शन है? एथिलीन, एब्सिसिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या फिर साइट्रिक एसिड? आपका सही आंसर है एब्सिसिक अम्ल। आपका सवाल है ऑक्सिन है। ऑक्सिन क्या है? पादप हार्मोन्स है, जंतु हार्मोन्स है, दोनों है या इनमें से कोई नहीं है? जी हाँ, सही आंसर है इसका पादप हार्मोन। पादप हार्मोन्स है ऑक्सिन। अगला क्वेश्चन आपका, दाब का MKS सिस्टम में मात्रक है पास्कल, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, दोनों और कोई नहीं? इसका सही आंसर है न्यूटन वर्ग मीटर। ये दाब का MKS इस सिस्टम में मात्रक है। दाब का SI मात्रक क्या है? ऑप्शन आपके फिर से वही हैं, पास्कल, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, दोनों या इनमें से कोई नहीं? इनमें से SI मात्रक कौन सा है दाब का? जी हाँ बच्चों, पास्कल जो है वो SI मात्रक है दाब का। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले लंबवत बल को क्या कहते हैं? त्वरण, चाल, वेग या फिर दाब? इनमें से एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? जी हाँ बच्चों, इसका सही आंसर है दाब। दाब एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, पैनी छुरी से फल आसानी से कट सकते हैं, ऐसा क्यों होता है? बल के कारण, दाब के कारण, ताकत के कारण या फिर क्षेत्रफल के कारण? यहाँ बच्चों दाब के कारण, क्योंकि दाब इससे अधिक हो जाता है, क्षेत्रफल कम होगा तो दाब अधिक होता है। समुद्र तल पर वायुमंडल का दाब पारे के कितने सेंटीमीटर ऊंचे स्तंभ के दाब के बराबर होता है? 76 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, दोनों या इनमें से कोई भी नहीं? तो बच्चों इसका सही आंसर है 76 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, वायु दाब के उपयोग पर आधारित है? जल पंप, साइकिल पंप, फुटबॉल पंप या फिर सभी? जी हाँ बच्चों, ये जितने पंप हैं ये सब वायु दाब के उपयोग पर ही आधारित हैं। अगला क्वेश्चन, पर्दे पर प्राप्त 7 रंगों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्णक्रम, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का अपवर्तन या फिर लाइट स्प्लिटिंग?
इसका सही आंसर है प्रकाश का वर्ण क्रम। इसका सही आंसर है 7 रंगों में टूटना प्रकाश का वर्ण क्रम कहलाता है। प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के गुजरने पर विभक्त होना कहलाता है प्रकाश का वर्ण क्रम, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का अपवर्तन या फिर लाइट स्प्लिटिंग। सही आंसर है प्रकाश का विक्षेपण। प्रिज्म से सफ़ेद प्रकाश के गुजरने पर विभक्त होना प्रकाश का विक्षेपण कहलाता है। आगे मक्खी है। मक्खी क्या है ये आपको बताना है। एक कोशिकीय जीव है, बहुकोशिकीय जीव है, दोनों है या कोई नहीं। तो बच्चों इसका सही आंसर है बहुकोशिकीय जीव। मक्खी एक बहुकोशिकीय जीव है। इसके अगला क्वेश्चन, कोशिका के किस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं? कोशिका द्रव में, केंद्रक में, किनारे पर या फिर बीच में? तो बच्चों इसका सही आंसर है कोशिका द्रव। कोशिकांग कोशिका द्रव में पाए जाते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।